हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मॉड्यूल बाय प्रो टैलेंट। आज 21 दिसंबर वेनेसडे का ये मॉड्यूल है और आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये मॉड्यूल आपके लिए क्लैट AILET में जिस तरीके के चेंजेस होते हैं करंट अफेयर में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और ये चीज़ें रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। प्रो टैलेंट बिलीव्स इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज for your preparation because examination is not just limited to certain important topics but it is over a period of time आपने क्या चीज़ें बिल्ड करी अपने नॉलेज में, उसके बारे में ज़्यादा है। यस और नो? तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स इन सब मॉड्यूल्स को रेगुलरली देखते हैं, ठीक है, और उसको फॉलो करते हैं, तो वो भैया बड़े फायदे कारक रहते हैं। और जो भी लोग अभी नए नए आए हैं, फटाफट एक से अच्छे अच्छे पॉजिटिव शब्द लिख दीजिए, 2-3 इमोजी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि सब लोग खुशी खुशी ये मॉड्यूल देख सके। दोस्तों, ये प्रीमियर मोड पे आएगा ताकि आप अपनी चैट बॉक्स चालू रख के कंटिन्यूअस बातें कर सकते हो। और अगर आप ये बाद में भी देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे भी अपनी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, आप बिल्कुल डालिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चंस एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो आज हम इन 10 मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं दोस्तों। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। गौतम भाटिया जी ने एक बहुत मज़ेदार सा आर्टिकल लिखा है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा है और अगले साल की शुरुआत में इसका जजमेंट आएगा। दैट विल टेल लॉट ऑफ थिंग अबाउट आवर कंट्रीज प्रोग्रेस। ठीक है ना? तो इसको समझेंगे हम। फिर हम जाएंगे सीधे अमेरिका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है। जनवरी 6, 2021 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ बड़ा गफला कर दिया था। उसको हम बैकग्राउंड समझेंगे, कैपिटल हिल में जो उन्होंने गफला किया था वो, और उसके बाद उनके ऊपर क्या क्या आरोप है और उस आरोप के साथ अभी क्या जजमेंट आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। एक रिवीजन करेंगे वापस। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, जल्दी बताइए कितने लोगों ने कल का मॉड्यूल देख लिया है? दोस्तों, कल का मॉड्यूल हमने आपको दिया और टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF भी आपको दे दिया ताकि आप रेगुलरली इन चीज़ों को पढ़ सके, तैयारी कर सके। दोस्तों, CBD इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एक बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है और उसके लिए ये रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है। INS वगीर हैज़ बीन इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को काफ़ी अपग्रेड किया जा रहा है। ये सुनो, आपने देखा होगा एक पृथ्वी मिसाइल आई थी अभी रिसेंटली, विच इज़ वेरी गुड। INS वगीर आया। ठीक है, आपने थोड़े समय पहले एयरक्राफ्ट कैरियर देखा था, इंडिजिनसली बिल्ट। ये सुनो, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 3 बड़ी साइट है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की लिस्ट में आ चुकी है। ठीक है, जो अगले स्टेप की तैयारी है, इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फटाफट अगर किसी को पता हो कि भारत में यूनेस्को की कितनी साइट्स है टोटल, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। USA के जॉय बाइडेन साहब बोलते हैं दैट देयर इज अ राइजिंग एंटी सेमाइटिसिज्म और उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बढ़िया, बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बताया, हमें तो सीखने का मौका मिल गया। एंटी सेमाइटिसिज्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। फिर कुछ अपडेट्स होंगे नॉर्थ कोरिया और UK की तरफ से। रशिया यूक्रेन वॉर का एक रेगुलर अपडेट हमें लेना ही पड़ेगा, है ना। नेशन वाइड बैन ऑन अफगान गर्ल्स फॉर वी कैन से टेकिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। काफ़ी रिग्रेसिव स्टेप्स अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ले रहा है। ठीक है, उसी से तो यही तो उम्मीद थी, वो थोड़ा कुछ बढ़िया काम करने वाला था, कोई बढ़िया काम नहीं करने वाला था, ये तो बिल्कुल उम्मीद थी। पेरू में इमरजेंसी लगाई, न्यूजीलैंड ने सिगरेट पे बैन लगा दिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को निकाल दिया गया। इन मुद्दों के ऊपर हम क्विकली फटाफट देख लेंगे। सबसे पहले अब चलते बड़ा महत्वपूर्ण लर्निंग ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इस तरीके के आर्टिकल को रेगुलरली पढ़ते रहना बिल्कुल ज़रूरी है।
ये सुनो, गौतम भाटिया जी दिल्ली बेस्ड बड़े अच्छे लॉयर है, और ये जो भी लिखते हैं प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को कि इनकी बातों को अच्छे से पढ़िए और इनको समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या बात कर रही है। ये बात कर रहे हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोस्तों आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाना। 5 इलेक्शंस ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, एक प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा लोकसभा, चौथा राज्यसभा, 5वां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का इलेक्शन ये लोग करवाते हैं। 5 इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर बॉडी, 1 इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है वो बता दीजिए, और 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ यू कैन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से 3 लोगों की बॉडी होती है, ये पूरा कंडक्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि भाई इंडिया में फ्री और फेयर वे में इलेक्शन करवाया जाए, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी रिसेंटली एक नए इलेक्शन कमिश्नर का चयन हुआ, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, और उस अपॉइंटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को आया एक से ऐतराज कि भैया बताइए आपने इनका अपॉइंटमेंट किस बेसिस के ऊपर किया। उन्होंने बड़े सवाल पूछे। दोस्तों ये मैं बताना बिल्कुल वाजिब समझता हूं कि ये पूरा मुद्दा, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के मैटर में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है। मेरा मकसद यहां पे आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोले वो अपने को सर्वमान्य होगा। यहाँ पे मैं मेरा कोई ओपिनियन दे नहीं रहा हूं भैया, है ना, मैं सिर्फ पढ़ाने की बातें कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़िया, वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े मुद्दे कौन से थे? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि इस कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट टू ईसीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के मुताबिक है कि नहीं, नंबर 1। एंड अगर नहीं है तो इन व्हाट मैनर of the appointment is sufficient to preserve the independence of ECI and the fairness of the election। समझ आ गया आपको? वेरी गुड। तो 2 बड़े क्वेश्चन इनको पूछे गए जो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जजमेंट देगा। ठीक है दोस्तों, एक क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू कैन से मॉडर्न डेमोक्रेसी को अगर देखा जाए तो देयर आर 3 पिलर्स ऑफ एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ। ये सुनो, 3 बड़े पिलर कौन से हैं? देयर इज वन कॉल्ड legislature, second is called executive, and third is called judiciary। yes or no? और ये माना जाता है कि ये 3 जो बड़े बड़े you can say पिलर है, विंग्स है, ठीक है, 3 बड़े बड़े सिस्टम्स है, उन सिस्टम्स के अंदर जिस तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए लगाया जाएगा ताकि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी अपने पास में बहुत सारे पावर लेके बैठ ना जाए और पूरी डेमोक्रेसी का भत्ता ना बिठा दे। समझ में आ रहा है ना सबको? ये पूरा बैकग्राउंड समझ में आ रहा होगा आपको। मैं बिल्कुल बैकग्राउंड अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी इस मुद्दे के बारे में कभी इंटरव्यू में भी कुछ बोलने की जरूरत पड़ी, आप आसानी से बोल पाएंगे। दोस्तों जो भी बच्चे सिम्बासिस के एग्जाम देंगे उनके लिए ये इंटरव्यू की बातें तो बिल्कुल जरूरी है ना। चलिए बढ़िया। तो दोस्तों ये 3 पिलर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए ताकि कोई एक बॉडी पूरा अपने हाथ में कंट्रोल लेके ना बैठ जाए। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, अब इन तीनों 3 के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई और बॉडी होनी चाहिए। ये सुनो, ठीक है, जिसको हम 4th पिलर बोल सकते हैं। जनरली 4th पिलर के लिए अलग अलग संस्थाएं हो सकती है, जैसे एक जमाने में बोलते थे फ्री प्रेस या फ्री मीडिया, आज के जमाने में सोशल मीडिया हो गया। समझ रहे हैं ना आप
कि भैया न्यूज़पेपर वाले लोग जनरली ये 3 लोग काम कैसे करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं, और गलती होती है तो हमें पता चल जाता है अखबारों के माध्यम के द्वारा, टीवी के माध्यम के द्वारा, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा पता चल जाता है। ठीक है, तो गौतम भाटिया जी बोलते हैं कि ये जो चौथा पिलर है, जो चौथा विंग है, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया फोर्थ ब्रांच, जो नाम दिया है ना, जिसको इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल जरूरी है फोर्थ ब्रांच। और ये फोर्थ ब्रांच कैसी होनी चाहिए? बोला फ्री एंड इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनना, फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। कैसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए? ताकि इन तीनों की जो काम करने की सिस्टम है उसको प्रॉपर बरकरार रखे, ये गलतियां ना कर सके। ये सुनो, कौन कौन से फ्री इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं? जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जैसे आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आपके पास आरटीआई तो है, पर आरटीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी बना के रखी है और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना के रखे, उनके हाथ में पावर ही ना हो और उनका पावर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में ले ले, तो उस आरटीआई का मतलब क्या? आप और मैं इंफॉर्मेशन मांगते रहेंगे पर एग्जीक्यूटिव उसको पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है और एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच ही नहीं रही है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो भी बॉडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनमें से कुछ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कुछ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। सिंपल है ना। चलिए, बढ़िया। सो दोस्तों, साथ साथ में इन सब लोगों के नाम बता दीजिए मुझे। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? दोस्तों, सीएजी, यूपीएससी, ये सब ऐसी बॉडीज है ना, ऐसी बॉडीज है जो इस फ्री इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में जो फोर्थ ब्रांच में आ सकती है, चौथे पिलर में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा गौतम भाटिया जी का कहना है। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये इंस्टीट्यूशंस इनके कामों के ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर करने की कोशिश करते हैं, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इसके द्वारा ये अपना काम सही तरीके से करे, और अगर ये कुछ गलत काम करे तो ये इंस्टीट्यूशन उनको रोके। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ आई? सो यहां पे उनका आर्ग्यूमेंट है कि अपहोल्डिंग ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए एक अच्छा सा जीके का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पे कि इलेक्शन कमीशन का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के पीछे एक अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार था। कौन से पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए यह पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? प्लीज बताइए, वो भाई साहब का नाम बताइए। समझ आया आपको दोस्तों? ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई थिंक दिस एंटायर आइडिया इज वेरी क्लियर। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इसको आप खुद पढ़िए, इस पूरे बैकग्राउंड में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, सीधा अमेरिका चलते। अमेरिका के अंदर एक पैनल है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे चिट्ठों के ऊपर, ऐसे कांड के ऊपर जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का अगला फ्यूचर में उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। ये सुनो, सो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या गफला करा? भाई, कौन से चिट्ठे के बारे में मैं बात करूं, यही तो बड़ी परेशानी है। वो भाई साहब ने पता नहीं क्या ही क्या कर दिया था। ये सुनो, क्या आप अग्री करते हो डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल, है ना, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, समझदार आदमी तो थे ही नहीं। ठीक है, क्या आप में से कितने लोग सहमत होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाज विम्सिकल, डोनाल्ड ट्रंप वाज, यू कैन से वियर्ड? कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों सेम तरीके के पागल व्यक्ति है? ठीक है, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पर एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले इलेक्शन में हार गए। ठीक है, 2021 में
2020 में इलेक्शन में आ गए, 2021 में, है ना, इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, और वहां पे कैपिटॉल हिल करके जो जगह है, कैपिटॉल हिल करके जो जगह है, जहां पे उनका, जैसे भैया अपने भारत में अपना जो पार्लियामेंट है ना, वो किधर है, वैसे ही वहां पे कैपिटॉल हिल है जहां पे उनका पार्लियामेंट है, जिसको सेनेट बोलते, कांग्रेस बोलते हैं, ये सुनो, वहां पे वो फाइनल एक डिसीजन के लिए आ रहे थे कि भैया ये जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन सही हुआ या गलत हुआ, और जो इलेक्शन सही हुआ उसके द्वारा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो अपॉइंटमेंट सही है कि नहीं, उसका डिसीजन लेने वाले थे ऑन January 6, 2021। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सभी सपोर्टर को बोल दिया कि चलो भैया पहुंच जाते हैं अपन कैपिटॉल हिल के ऊपर, और जो मैं बोलूं वैसे करना, ये इलेक्शन को तो भैया फर्जी वाला घोषित कर दो, और हम इन सबको मारते हैं, अटैक करते हैं, ऐसा उनको बोल दिया। ठीक है, और सब लोग इकट्ठा भी हो गए, सब लोग आए भी वहां पे, झगड़ा किया, हल्ला किया, वायलेंस क्रिएट हुआ, और 5 लोगों की मौत भी हो गई वहां पे, और उसके लिए उनके ऊपर चार्जेस लगाए, मल्टीपल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग इंसरेक्शन, कि आपने लोगों को उकसाया, इंसरेक्ट किया, रेजिंग द स्टेक्स इन द पैरेलल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कि भैया आपने एक अलग तरीके की हालत यहां पे घोषित कर दी। दोस्तों ये समझिए उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का आरोप, फ्रॉड करने का आरोप, यू कैन से इंसरेक्शन का आरोप, बहुत सारे आरोप, साथ में उनके ऊपर टैक्स के लिए भी कुछ गफले करने के आरोप है, विच इज अ सेपरेट आरोप, है ना, सेपरेट आरोप। दोस्तों ये हाउस का एक कमिटी था, और वो कमिटी का फाइनल मीटिंग हुआ, और उन्होंने कहा कि यस, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो चार्जेस थे 6 जनवरी 2021 के, ठीक है ना, दैट इज राइट, और इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, इंसरेक्शन का जो आरोप था, ऑन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल प्रोसीडिंग ऑफ कांग्रेस, ये सब आरोप प्रूव होते हैं, ऐसा बोला। दोस्तों हाउएवर ये जो हाउस का आरोप है और ये प्रूव किया, उसका लीगल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये हाउस का एक पैनल था और वो डिसीजन ले रहा है। इसके बेसिस के ऊपर जो लीगल केस चलेगा, उस लीगल केस के द्वारा जो प्रूव होगा, है ना, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये अगर ऐसा हुआ, अगर वहां की कोर्ट ने उनको दोषी घोषित किया, तो ये पहले प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के जिनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा, और वो प्रूव हुआ। समझ आया दोस्तों, पूरा बात समझ में आ गया, प्रोसिक्यूशन ऑफ ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब ये वापस रिवीजन का मुद्दा लेकर आया हूं, क्योंकि कल हम इसके ऊपर बात कर चुके थे। कल एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल से अग्रीमेंट हुआ, COP 15 CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी adopted Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which is popularly known as GBF. क्या बोला गया उसको? GBF, that sets out 4 goals for 2050 and 23 targets for 2030 to save existing biodiversity. समझ आया दोस्तों? क्या उस कन्वेंशन का नाम है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। जो फ्रेमवर्क आया उसको नाम दिया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF. GBF goals and targets do not prohibit the use of biodiversity but call for sustainable use. पूरा प्रोहिबिट करने की बात नहीं है ना, सस्टेनेबल यूज के बारे में बात है, ताकि इस रिसोर्सेस को हम शेयर कर सके। It also emphasizes the rights of the indigenous people, their community, उसको प्रोटेक्ट कर सके। By 2030, GBF hopes to see at least $200 billion raised per year, ठीक है, from all sources towards implementation of National Action Plan, and also international funding के द्वारा उनका टारगेट है कि by 2025 every year $20 billion आएगा, and बाद में 2025 से every year $30 billion आएगा for the contribution of biodiversity protection. बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली हमें दिखता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पर उसकी वजह से नुकसान बहुत हो जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए अच्छी बात है, ये रिवीजन करवा दिया मैंने वापस, ये मैं रिवीजन करवाता जाऊंगा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम पहुंच गए खबर नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। खबर नंबर 4 बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। सबको मजा आ रहा है ना भैया, ठीक है ना।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। इसको मिस ना करें, काफी तगड़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और नितिन सर जिंदाबाद बोल देना बिल्कुल जरूरी है। ये सुनो, नितिन सर की मेहनत की वजह से तो ये सब हो रहा है भैया, नितिन सर को खुशी तो मिलनी चाहिए। चलिए कोई नहीं। इंडियन नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वगीर विच इज कमीशन इन जनवरी 2023। ये 5वां स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। ये हमारे प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है। प्रोजेक्ट 75 के द्वारा सबसे पहला जो सबमरीन आया हमारे पास आईएनएस कलवारी, ठीक है, जो 2017 में कमीशन हुआ। फिर दूसरा आया आईएनएस खांडेरी, ठीक है, जो 2019 में हमारे यहां पे कमीशन हुआ। फिर जो तीसरा आया विच इज नोन एज आईएनएस करंज, ठीक है, जो मार्च 2021 में कमीशन हुआ। जो चौथा आया विच इज आईएनएस वेला विच इज इन नवंबर 2021 में कमीशन हुआ। अब आएगा आईएनएस वगीर। आईएनएस वगीर 2023 में कमीशन होगा। ये सुनो, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 एडवांस लेवल के कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के बारे में बात हो रही है। इसके द्वारा और 6 बनेंगे, ठीक है, और 6 बनेंगे विच विल बी अंडर प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। ये थोड़ा डिले हो चुका है, ठीक है, जर्मन और रशियन सपोर्ट के साथ होगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 75 है, उसमें ज्यादातर सपोर्ट हमारे पास फ्रांस का है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अच्छी बात है। ये जो 5th स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बनाया गया, इट इज डेवलप्ड बाय मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, उन्होंने बनाया, ठीक है। ये मुंबई में बनाया था इन्होंने, ठीक है। जनवरी 2023 में कमीशन होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये जरूरत क्यों है, हमें इतना डेवलपमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब आपको दिख ही रहा है कि चाइना बहुत ही रेगुलरली जो हमारे बॉर्डर एरिया है वेस्टर्न साइड पे और नॉर्थ साइड पे और ईस्टर्न साइड के ऊपर, वहाँ दिक्कतें तो कर ही रहा है। और जब ओशन वाली रीजन के अंदर वो बड़ा दारोमदार बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से इंडिया को तैयार तो रहना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम आएगा तब हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। चाइना को बता के रखना पड़ेगा ना कि हम तैयार है, ठीक है। साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो खेलनी पड़ेगी ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया दोस्तों? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 more sites are added to tentative list of UNESCO। कौन सी 3 है? पहला वडनगर विच इज इन गुजरात। वडनगर इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर योर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। प्राइम मिनिस्टर कम्स फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है, वडनगर, ठीक है। वहां पे बुद्धिस्ट ओल्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स मिली है, इसकी वजह से। दूसरा है आपका उनाकोटी, ठीक है, उनाकोटी इज इन त्रिपुरा, ठीक है, दिस इज इन गुजरात। उनाकोटी त्रिपुरा इज अ नॉर्थ ईस्टर्न साइट, होली साइट एसोसिएटेड विथ शैवा वर्शिप साइट। समझ में आया? तीसरा है सन टेम्पल एट मोढेरा। कौन सा है भैया? सन टेम्पल एट मोढेरा विच इज ऑल्सो इन गुजरात। मोढेरा में जो सन टेम्पल है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बॉडी संभालती है, वहां पे कोई मतलब पूजा वूजा कुछ नहीं होती है, ठीक है। सन टेम्पल है, कोणार्क का सन टेम्पल में पूजा होती है, यहाँ पे कोई पूजा वूजा होती नहीं है, ये सन। और आपको पता होगा मोढेरा का जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री बना है, ये सन। मोदी साहब ने अभी इसको इनॉग्रेट किया था, इस बात को। इज दैट वेरी क्लियर दोस्तों? इंडिया में यूनेस्को की पूरी जितनी भी हेरिटेज साइट्स है उसमें टोटल है 40, उसमें से 32 आपकी कल्चरल साइट है, ठीक है, 7 आपकी कल्चरल साइट नहीं है, बराबर है, विच इज मैनमेड साइट है, और 1 नेचुरल साइट है। समझ आया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 अगर ऐड हो गई तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 43। अभी ये
टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दीजिए, यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है ये बता दीजिए। चलिए बढ़िया। बाइडेन साहब ने कहा दैट ही विल नॉट बी साइलेंट ओवर राइजिंग एंटी-सेमाइटिसिज्म। नाउ व्हाट इज सेमाइटिसिज्म? सेमाइटिसिज्म इज जनरली अ वेरी ऑफेंसिव वर्ड। ऑफेंसिव वर्ड इसलिए है बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट जूइश पीपल, एंड वो जूइश लोग अपना एक तरीके से लोगों पे इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने की जो बात करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है सेमाइटिसिज्म, और इसलिए वर्ड आता है एंटी सेमाइटिसिज्म। अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ जूइश पीपल। Jewish people have treated Christians and Muslims in a very unfair way historically, बरसों से। ठीक है, अभी तो ये सब नहीं होता है, पर पुराने जमाने में प्राइमरी Jewish people वर मनी लेंडर्स। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस और इस्लाम के अंदर मनी लेंडिंग वॉज अ हराम की चीज मानी जाती थी, और इसकी वजह से ये लोग उनको मनी लैंड करते थे, बिजनेस चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, और ये मनी लैंड करते थे। मनी लैंड करने के बाद बिल्कुल बर्बादी कर देते थे भैया, लोगों को लूटते रहते थे, लोगों को परेशान कर देते थे, और इसकी वजह से सेमाइटिसिज्म का एक दारोमदार उनका आया, और उसकी वजह से एंटी सेमाइटिसिज्म आया। सेमाइटिसिज्म सेंटेंस का यूसेज देख लीजिए। देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू कंबाइन एंटी-जायोनिज्म विथ एंटी-सेमाइटिसिज्म, है ना। व्हाट इज जायोनिज्म? बिल्कुल पता होना चाहिए। व्हाट इज जायोनिज्म? कमेंट बॉक्स में बताइए। सिमिलरली इट वाज अ सेंटर नॉट ओनली फॉर हेलेनिज्म बट ऑफ सेमेटिसिज्म, दैट ग्रेटेस्ट जूइश सिटी इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इज हेलेनिज्म? ये भी बताइए ना, ऐसे वर्ड पता होने चाहिए भैया। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सब वर्ड पता होने चाहिए, है ना। जॉय बाइडेन साहब ने एक बड़ा फेमस जूइश फेस्टिवल जिसका नाम था हनुक्का, क्या नाम था? हनुक्का, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके रिसेप्शन में वो गए थे और उन्होंने कहा, आई रिकॉग्नाइज योर फियर, योर हर्ट, योर वरी, दैट दिस वाइल एंड वेनम इज बिकमिंग टू नॉर्मल। दैट इज जॉय बाइडेन साहब ने कहा, एंड देयरफॉर ही सेड आई विल नॉट रिमेन साइलेंट। ठीक है, सो जो एंटी सेमाइटिसिज्म बातें चल रही है, वाइल और वेनम, आप वर्ड का मतलब समझिए ना, आप बिल्कुल डिक्शनरी में डाल के देखिए, है ना। जायनिज्म होता है जूइश लोगों अपनी जायनिज्म, यहूदी लोगों अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक एग्रेशन दिखाते हैं उसको जायनिज्म बोलते हैं, और उसके खिलाफ हो गया एंटी जायनिज्म। हेलेनिज्म इज अ ग्रीक रोमन एम्पायर अपने आप को आगे स्प्रेड करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड हेलेनिज्म। समझ आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के न्यूज ये बोलते हैं, प्योंगयांग थ्रेटन्स रिजोल्यूट मिलिट्री स्टेप अगेंस्ट जापान। नॉर्थ कोरिया ने थ्रेटन किया है जापान को कि हम एक रिजोल्यूट और डिसाइसिव मिलिट्री स्टेप लेंगे आपके खिलाफ। ठीक है, अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो आपने ली है, जो हमारे खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश करी, तो हमें सामने एक्शन लेने पे आप मजबूर करोगे। सो बातें समझ में आ गई, प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया और जापान का मुद्दा। वेरी गुड। अब चलते हैं यूके में। यूके में नर्सिस ने सेकेंड टाइम पूरे एक दिन की स्ट्राइक लगा दी। दे वांट देयर पेमेंट, है ना, शुड इंक्रीज। ठीक है, करीबन 1 लाख मेंबर है रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस गुड फंडिंग। बराबर है, 106 साल की उनकी हिस्ट्री है, उसके अंदर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है वहां पे, है ना। सो दिस इज बिग डील। पूरा का पूरा इमरजेंसी सिस्टम कोलैप्स हो गया यूके के अंदर, तो ये बुरी बात है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की विजिट बाखमुत, विच इज अगेन से ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया यूक्रेन, जहाँ पे वॉर चल रही है, 10 महीने से लंबी वॉर चल रही है, और ज़ेलेंस्की ने वहाँ मिलिट्री ऑफिशियल से मिले और वहाँ पे उन्होंने सोल्जर्स को अवार्ड्स भी दिए। ये नो, दिस इज वेरी गुड। ये होता है लीडरशिप दिखाना आगे जाकर, फ्रंट पे जाकर। पुतिन साहब दूसरी तरफ बोल रहे हैं दैट सिचुएशन इन द एनेक्स रीजन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। 4 रीजन है जो उन्होंने एनेक्स करे थे। ये सुनो, कौन से 4 रीजन है जल्दी बता दीजिए दोस्तों। अगर आपको 4 के नाम याद है तो भैया मैं आपको बड़ा यकीन से स्माइली दूंगा। अगर आपको 4 के 4 नाम याद है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी तरफ से आपको स्माइली है, मेरी तरफ से बड़ी बड़ी इमोजीज आपके लिए है। बताइए दोस्तों, है ना। पुतिन साहब ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, पर क्या करें।
तालिबान regime orders nationwide ban on varsity education for Afghanistan girl. तालिबान अथॉरिटीज ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सबको बैन कर दिया, सभी गर्ल्स को यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। स्कूल के एजुकेशन के लिए कुछ कुछ मिलेगा पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, जो बहुत बुरी बात है। ये सुनो, अब ये देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया। यूरोपियन पार्लियामेंट ने उनके वाइस प्रेसिडेंट ईवा कैली, ये आपके सामने दिख रही है, क्या नाम है उनका, ईवा कैली, उनको रिमूव कर दिया ऑन द चार्जेस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम कतार। कतार से उनको ब्राइब लेने के चार्जेस के ऊपर, ठीक है। द बेल्जियन अथॉरिटीज हैव चार्ज 4 पीपल विथ $1.6 मिलियन का, यू कैन से, ब्राइब लेते हुए इन एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लॉस विच विल बेनिफिट कतार। कतार ने ऑब्वियसली ना बोला होगा कि हमने ऐसा थोड़ी किया है, कोई भी ब्राइब देने वाला ऐसा थोड़ी बोलेगा, ब्राइब लेने वाला भी नहीं बोलेगा, ये सुनो। और इनकी होटल रूम में से thousands of euros मिले थे और इसकी वजह से इनको निकाल दिया। सो दैट इज व्हाट द कैश फॉर फेवर के नाम के ऊपर उनको निकाल दिया। पेरू में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया है दोस्तों। पेरू बड़ी मजेदार सी कंट्री है, वहां पे पेड्रो कैस्टिलियो वहां के प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट चल रहा है, ठीक है। और इस इम्पीचमेंट के चलते हुए, ठीक है, वहां पे बड़े प्रोटेस्ट होने लगे क्योंकि इस कास्टिलो साहब ने वहां पे कू हो गया ऐसा बोल दिया, क्योंकि उनके सामने जो खड़े हुए हैं, ठीक है, वो दीना बोलार्ते, उन्होंने बोल दिया कि भैया ये हमारे खिलाफ कू हुआ है और इसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया है और इसकी वजह से इमरजेंसी लगा दी है। दोस्तों अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, मैक्सिको ने कास्टिलो को सपोर्ट बोला है। दोस्तों याद रहे, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, एबीसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम इनके पास है और ये तीनों तीन कंट्रीज एक तरीके से डेस्पोटिक कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे हालत काफी खराब है। अभी अर्जेंटीना की बात तो हमने कल देखी ना, अर्जेंटीना में कितना ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, 100% जितना। न्यूजीलैंड पास द लॉ दैट बैन्स एनीवन हु इज बोर्न आफ्टर 2008 फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स। दोस्तों सिगरेट का स्पेलिंग अगर आपको लिखने आता हो तो लिख दीजिए, देख के मत लिखना, है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलना, सिगरेट का स्पेलिंग यहाँ देखे बगैर आप लिख पाते हो, नहीं लिख पाते तो पंगा है भैया। द मिनिमम एज कवर्ड बाय द बैन विल स्टडीली इंक्रीज अंटिल सिगरेट्स विल बी आउटलॉड। तो ये जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो स्मोकिंग को क्रैक डाउन कर रहे हैं। पहले किड्स को बैन करा, फिर स्मोक फ्री का टारगेट है उनका और पूरा खत्म कर देंगे ये लोग, सिगरेट विगरेट की दुनिया खत्म करेंगे। तो ये जो लेडी आपके सामने दिख रही है उनका नाम बताइए दोस्तों। और ये था मेरी तरफ से आपके लिए 10 सेशन, है ना, 10 करंट अफेयर के मॉड्यूल। कैसा लगा आपको बताइए, 10 में से मुझे पॉइंट भी दे दीजिए। चलिए सेशन के एंड में 10 में से मुझे मार्क्स दे दीजिए, सेशन कैसा लगा, है ना, आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल 10 में से अपनी मर्जी से मार्क्स दीजिए। आई एम वेरी ओपन विद दैट आइडिया, आई डोंट रियली वरी अबाउट कि आप मुझे क्या देंगे। हाँ मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, है ना, पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव देंगे अगर मैंने अच्छा सेशन नहीं लिया तो बिल्कुल मुझे डर होगा, है ना, ठीक है। अगर मैंने अच्छे से पूरी दिलो जान से सेशन आपके लिए करवाया तो बिल्कुल 10 में से पॉइंट दे दीजिए मेरे को, सही है ना। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट एंड ऑल दिस मॉड्यूल्स आर अवेलेबल फॉर यू एज अ पार्ट ऑफ क्लैट 2024। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।